रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। रोम रोम में समाये श्री राम को हृदय में बसाकर श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन दुर्लभ चित्रों का। यूं तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है श्री राम, मगर त्रेता युग में मानव रूप में जो लीला भूमियां उनके पावन चरणों से पवित्र हुई, उनकी माला श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्तों को समर्पित है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षसी सोच का नाश किया, दुष्टों को दंड मिला, संतों को आश्रय, सद्गुणों का प्रचार प्रसार हुआ। छल, बल और हिंसा से जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार की बुद्धि नष्ट हुई। तप और त्याग से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की मर्यादा स्थापित हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की गाथा लिखी। लवकुश के माध्यम से ये गाथा जन जन में लोकप्रिय हुई। त्रेता युग समाप्त हुआ। अनेकों रचनाकार प्रभु का जीवन चरित तब से लगातार सुना रहे हैं। प्रभु से जुड़े इन तीर्थों के चित्र इन्हीं रचनाकारों और लोक विश्वास पर आधारित हैं। इन तीर्थों का संरक्षण आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तो राम जी की संस्कृति बची रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में श्री राम आपको शक्ति दें। राम की पावन स्मृति से जुड़े तीर्थों को बनाए रखने के लिए आपको आगे आना होगा। रोम रोम में समाये श्री राम आपको प्रेरणा दें। भगवान की लीला भूमि से जुड़े पावन तीर्थों का दर्शन बड़े नसीब वालों को होता है। भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में, कहीं नगरों में, कहीं जंगलों में ये तीर्थ बिखरे हुए हैं। कहीं बीहड़ वन, सघन जंगल, हिंसक पशु, दुर्जन डाकू और इन सब के बीच हैं श्री राम के मंदिर। श्रद्धा भाव से इनका दर्शन कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना इन तीर्थों पर शोध कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आजीविका के लिए भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्यरत रहे। सहायक निदेशक राजभाषा पद से सेवानिवृत्त हुए। इस आजीविका से रोजी रोटी चलती रही, परिवार पलता रहा। मगर मन रमा है श्री राम के पावन चरणों में। धुन लगी रही राम से जुड़े पावन स्थलों को ढूंढने की। चल रहे हैं वर्षों से अनथक। बचपन में राम जी से लौ लगी थी, जवानी में यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, अब भी ये क्रम जारी है। राम जी की दी काया राम जी के कारज में लगी हुई है। मन में बसी है बस एक ही इच्छा, इन स्थानों का संरक्षण हो, इनका विकास हो। राम भक्त भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। हम समाज में पाते हैं
कि श्री राम के रामत्व पर चर्चा करने के लिए लाखों लेखक, चिंतक, कथावाचक हैं और करोड़ों श्री राम का रामत्व सुनते हैं, किंतु हमसे एक भूल हुई। हमने श्री राम की लीला भूमि की उपेक्षा कर दी। ये जो राम जी के यात्रा स्थल हैं, जहाँ उनके चरण पड़े, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इन धरोहरों के कारण हमारा समाज अपनी जड़ों से जुड़ा है, किंतु खेद की बात यह है कि ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। यदि लुप्त हो गए तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी इन संस्कारों से हीन हो जाएगी। इसलिए ना केवल हमारी आवश्यकता है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की परम आवश्यकता है। इसलिए हमारा धर्म है कि इनको बचाकर हम आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। अयोध्या जी से जनकपुर और रामेश्वरम तक 290 स्थलों की खोज 46 वर्षों में हुई है। इन स्थलों को बचाने के लिए हमने इन स्थलों पर मानचित्र लगाए हैं, भगवान राम के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं, बार बार यात्रा करते हैं, साहित्य लिखा है, ऐप बना है और अनेकों योजनाएं चल रही हैं। अब इन पर शिलालेख लगाने की योजना है और इनके ऊपर मार्गदर्शक चिन्ह लगाने की योजना चल रही है। एक और बड़ी बात, हमारा धारावाहिक भी जय जय चरण पड़े रघुबर के आ रहा है। जो भाई बंधु इसको एक रूप में चाहें, यानी इकट्ठा पूरा सीरियल चाहें, वो भी उपलब्ध हो सकता है। हमारी योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी है। हम चित्रकूट में श्री राम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बना रहे हैं। ज़मीन तय हो गई है, लेकिन उसमें और बहुत अभी अपेक्षाएं हैं। विश्व के किसी व्यक्ति को राम जी के बारे में कोई भी जानकारी चाहे तो वो उस संग्रहालय से मिलेगी। बंधुओं, ट्रस्ट अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, किंतु जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि न्यास की इन योजनाओं को समझें और इस यज्ञ में आप अपनी आहुति भी दें। लेकिन पहले विषय को समझ लें। आइए हम भगवान राम की दोनों यात्राओं पर भाव रूप से चलते हैं। पहले अयोध्या जी से जनकपुर और फिर अयोध्या जी से रामेश्वरम तक हम सब स्थलों के दर्शन करेंगे। आपसे विशेष प्रार्थना, भाव रूप से चलें। जहाँ श्री राम के चरण पड़े उस भूमि को भाव रूप से अपने मस्तक पर धारण करें। जिन ऋषियों से श्री राम मिले उनको प्रणाम करें। जिन राक्षसों का उन्होंने वध किया उनको भी हम प्रणाम करें, क्योंकि श्री राम के हाथों वध होकर वो भी हमारे लिए पूज्य हो गए हैं। जो पावन नदियाँ आती हैं उनमें आप मन ही मन डुबकी लगाएं और भाव रूप से समझें कि आप अयोध्या जी से राम जी के सब स्थलों को स्वयं देख रहे हैं। जिस भाव से आप दर्शन करेंगे वही आपको फल मिलेगा। और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, इसी भाव से चलें और राम जी की यात्रा का फल लें। निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। आइए यात्रा पर चलते हैं। ये है अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ पिता दशरथ जी के आदेश पर यहीं से श्री राम और लखन जी मुनिवर के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए थे।
बंधुओं, लीजिए, आप पूरी यात्रा करके अयोध्या लौट आए हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपने
भगवान की दोनों यात्राएं भाव रूप से की और संकल्प कीजिए कि ये यात्रा आप प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम।